संक्रांति का अवसर है। संक्रांति तो प्रत्येक माह में आती है, परंतु माघ महीने की संक्रांति, जिसको मकर संक्रांति कहते हैं, ये विशेष रूप से जो है पुण्यदायी महान होती है। इस दिन तो हमको प्रत्येक प्रकार का आलस बहाना छोड़कर अपने इस देव के चरणों में उपस्थित होकर हाजिरी लगानी चाहिए। 12 राशियां हैं, 12 संक्रांतियां हैं, प्रत्येक महीने की अलग अलग संक्रांति होती है। और उस संक्रांति में जो सूर्य दूसरी राशि में संक्रमण करता है, प्रवेश करता है, उसका विशेष प्रभाव होता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे विशेष करके पंजाब में जो हम इन संक्रांतियों को महत्व देते हैं, हम अपने इस देव के चरणों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में उपस्थित होकर हाजिरी लगवाते हैं। जो नहीं लगाते हैं, जो नहीं आते हैं, वो बहुत बड़ा अपना अमूल्य समय खो रहे हैं, एक प्रकार से अपराध कर रहे हैं, अपने जीवन की वैल्यू को डिस्काउंट कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। हमें नर्तन मिला है, स्वस्थ जीवन मिला है, और हम प्रभु के सिमरन की तरफ नहीं लगे हुए हैं। संसारिक धंधों के अंदर परियो लोभ के संग, लोभ में फंसे हुए हैं। नानक समय जम गयो, ये समय व्यतीत हो जाता है, और फिर क्यों लोग तंग, फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। अपने जीवन का मैं तुम लोगों से प्रार्थना किया करता हूँ, प्रत्येक दिन सुबह उठकर सिमरन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। गुरु चरणों में उपस्थित होकर आरती में हाजिरी लगाओ। आज पौधा सी, आज ठंड सी, आज गर्मी बड़ी सी, आज मेरी सिर पीड़ होती पई है, आज मैं थकिया हुआ, आज मैं जजनी पीड़ में क्यों नहीं जाऊँ। और जब ऑफिस का, जब दुकान का टाइम होता है, बड़ी जल्दी भागते हैं, यहाँ से छटकर मुझकर भी छोड़कर चले जाते। मान लो उनकी दुकानों के आगे लाइनें लगी हुई है ग्राहकों में, और वो नहीं जानेंगे जो किस्मत में लिखा है वो उद कर भी मिलेगा। मेरे दादिक ने मेरे हाथ आने पर पार लगा रखे। जो तुम्हें किस्मत में है, भाग्य में है, भाग कर आएगा। जो भाग्य में नहीं है, आया हुआ भी भाग जाएगा। क्यों नहीं ईश्वर का भरोसा लेते, क्यों नहीं परमात्मा का सहारा लेते। हमें कितनी शिक्षा दी गई है। माघ मदन संग साधु धूरी का स्नान, हार का नाम से आए सुन, सब नानू कर दान। जन्म कर्म मल उतरे, मानते जाए गुमान। काम क्रोध नहीं मोहिए, बिन से लोग तुआन। सच्चे मार्ग चल दिया, उस्तत करे जहाँ। अर्थ सर्थ तीरथ सकल पुन, जीव दया
विष्णु देवे दया करे सोई पुर दिन मिले आप मांग सुचेते काढ़िए दिन पूरा गुरु मेरे बाण। संतों का संग करो। संतों के संग करने से हम शरीर को धोते हैं कि हम शुद्ध हो जाए, अस्वस्थ भी हुए। मैं भी आज अस्वस्थ फील कर रहा था, 12 बजे से सिर के दुकान आने लगी, सोचा नहीं, फिर मन में कहा कि फिर स्नान किया। तो हम ये स्नान करते हैं माघी का, बैसाखी का, पवित्र संक्रांति के क्या हमारा शरीर पवित्र हो जाए। वो क्या पवित्र हो जाएगा जिसमें मल है, मूत्र है, टट्टी है, पेशाब है, गंदगी है, गंगा है। ऊपर से धो लो किसी लोटे को, किसी बर्तन को, उसमें मल मूत्र विच्छा भरा रखा हो तो क्या वो सुचा मान लोगी? तुम क्या मल मूत्र से भरे शरीर को ऊपर नहाने से सुचा मान लोगे? नहीं, महापुरुष शिक्षा देते हैं वही सुच्चे हैं। ऐसा अगर तू सुच्चा बनना चाहता है, संग साधु संतों की संगत कर, गुरु के चरणों में जा, धूली करे स्नान, उनकी धूल लेकर मस्तक पर लगाओ, शीश पर लगाओ, अपने शरीर पर डालो। ये तुम्हारी पवित्रता है। अर्थात मन को इतना नीमा करो, इतना नीमा करो कि गुरु के चरणों खाक हो, गुरु के कदम की, तो प्रभु मिल जाएगा। अगर तू चरणों में गुरु के चरणों की धूली बन जाएगा तो निश्चित रूप से तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संतों के संग जाओ, हार का नाम से आए सुन, प्रभु का नाम सिमरन करो, सुनो, फिर सब नाम कर दान, और भी प्रेरित करो। मंदिर में चलो, गुरु चरणों में चलो, संतों की शरण में चलो, ये नाम का दान भी करो, ये सबसे श्रेष्ठ है। जन्म कर्म मालूम रे, कितने जन्मों की, तो 80 लाख जन्मों के हम भूले गए, भटके गए, विषय विकारों में फंसे गए। जैसे हम भजन बोला करते हैं, ये खाना पीना सोना, ये तो पशुओं का भी काम, बंदे में बस फर्क यही, जपे हरि का नाम, जो जपे हरि का नाम, हरि नाम की माला फेरे तो बंदा, जीवन सुधार हो जाए, बेड़ा ये पार हो जाए। विष्णु से अगर मुँह फेरे तो बंदा, जीवन सुधार हो जाए, बेड़ा ये पार हो जाए। हमारे अनेक जन्मों कर्मों की मल स्वयं में सिमरन के द्वारा उधरती चली जाएगी। जैसे कोई हीरा, जैसे कोई स्वर्ण, जैसे कोई मोहर मिट्टी में गारे में गिर जाए,
मैली हो जाती है, चमक खत्म हो जाती है, उसको धोने से, साफ करने से फिर चमकने लगती है। हमारे ऊपर जो मोह ममता के जाल की, लोग की हा पैसा के पीछे लग गए, शरीर को तुम आराम दे रहे हो, पाल रहे हो। मैं कहता हूँ ऐसे लोग 2 लाखों रुपए लेकर ये घुटने ठीक करवाते हैं, लाखों रुपए लगाकर ओपन हार्ट सर्जरी करवाते हैं, बड़े शौक से करवाते हैं। स्वस्थ हो गए घुटने, हो गई हमारी सर्जरी, हम जीने लगे और परमार्थ का कोई काम नहीं करते, सिमरन का कोई काम नहीं करते, सेवा का काम कोई नहीं करते, तो हम क्या करते हैं? इखलास को सांस दिला रहे हैं, हमारी लाश जी रही है, बाकी हम किसी काम के भी नहीं, संसार के कामों के भी नहीं है, और परमार्थ को तो छोड़ ही दिया, धक्का ही दे दिया। गुरु की वाणी, ये गुरुवाणी और गुरु की वाणी जिस तरह से गुरु प्रेरित कर रहे हैं, उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इंसान अपने जन्मों कर्मों के मल को उतार दे, मन से अहंकार को खत्म कर दे, निम हो जा, संत शरण में आ जा, गुरु शरण में आ जा। काम क्रोध लोभ मोह तेरे जो इतने भयानक शत्रु हैं, यत्न करने पर भी नहीं छूटते लोग, ये सारे अपने आप हट जाएंगे। काम क्रोध नहीं मोहिए, जिनसे लोभ सुहाने। लोग कहावत देते हैं, विरासती की मस्करी माँ बहन का। हम भी अपने कुल परंपरा में हम सहारनपुर अभी 2-4 दिन पहले होकर आए, रवि हमारे सामने बैठा था। मैंने कहा पहले तुम भजन करते थे, अब कतई भजन नहीं करते, मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा है, क्या करते हो? मेरे आशीर्वाद से पैदा हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हमने भक्ति की दृष्टि से भी और पुत्र की दृष्टि से भी एहसान की। लानत है मैंने कहा, मैं तुमको अब अपने बाप को देखो, क्या हालत है उसकी, उठता है, चला फिरा नहीं जाता, सो जाता, खा जाता, क्या हो रहा है? लाश जी रही है। धिक्कार है तुम्हारे ऐसे जीवन को। तुमने कितना पैसा जमा कर लिया, कुछ कमा लिया है, उसको लानत है, लानत है, लानत है। भजन किया करो, भजन किया करो। अच्छा, मैं तुम पर बहुत नाराज हूं। अच्छा करने लगा होगा या पता नहीं, आज का सत्संग सुनकर करने लग जाएगा, तो मेरी तो बदनामी है। मुझे किसी पर डर नहीं, कोई मुझे कितने पैसे दे, कुछ दे, मैं लोगों से कहता हूँ जितने मर्जी पैसे दे लो, रजेश और कंचन की तरह से जितनी मर्जी सेवा कुछ कर लो, दान कर लो, सही से भी सेवा कर लो। अगर भजन नहीं करते तो मैं तुम्हें गुरु महाराज के सामने कह रहा हूँ, पहले भी कहता रहता हूँ, मैं तुम पर खुश नहीं हो सकता, मुझे तुम प्यारे नहीं लगते। मैं केवल एक बात चाहता हूँ, भजन करो, भजन करो, भजन करो। दान सेवा करते हैं, अनानी बैठी खड़ी हो, क्या करती है? सारे मोहल्ले वालों को बताए, 100 के नोट में
जो बड़ा बड़ा मुंह लपेट के कुछ है नहीं, कुछ वृंदावन में बता देखना तो मुंगो मध्य मार दे। यहाँ मैं आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, कोई मैला गंदा फटा पुराना रुपया नोट श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत चढ़ाया। ऐसे नोट चढ़े पड़े होते हैं जिनको मेरा हाथ लगाने को भी जी नहीं करता, जो कोई नहीं दे सकता, बोला के मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में रख देते हैं। जब मेरे पास हो जाते हैं मुझे कितनी उस व्यक्ति से नफरत लगती है जिससे वो चढ़ाया। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में साफ सुथरे होते जैसे आते हो, दिन में से वैसे साफ सुथरे। तुम्हारे घर में विवाह शादी होती है, जैसे लोग तुम गुरु महाराज जी के चरणों में रख देता उससे देना की खबर में लग जाएगा। बताओ, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, ऐसा हमने अपने पुत्र को भतीजे को जानता कि तुम नहीं लगते कि मेरी कोई परंपरा में पैदा हुए। अगर मेरी कोई परंपरा में पैदा हुए हो, सबसे पहले भजन किया करो, सबसे पहले भजन किया करो। अगर इस तरह से महापुरुष कहते हैं, सच्चे मार्ग चलते हो उस तत् करे जहान, अर्थ सत तीरथ सकल पुण्य जीव दया पर। सारे सच्चे मार्ग में चलने वालों की संसार स्तुति करता है। जिन्हें भी महान पुरुष हो गए, कितने के नाम गिनाए, असंख्य है उनकी परंपरा। आज तक हम लोग महिमा गाते हैं, उनका स्वरूप सिमरन करके हम ध्यान अवस्थित हो जाते हैं। सैनिक जीवन का, इस मानव जीवन का लाभ उठा लो, लाभ उठा लो। सच्चा मार्ग प्रभु का सिमरन है, जीवों पर दया करना है, हाथ से दान करना है, शरणों से सत्संग सुनना है। इस मार्ग पर चलो। जिसनु दे ऐसा जिसनु देवे दया करे, सोई पुरख सुजान। जिसको ये कृपा मिल जाएगी सिमरन की, सेवा की, सत्संग की। मैंने जब आपसे कहा महान पुरुषों का ध्यान करते हुए सब कुछ भूल गई, तो जिन मिलया प्रभु आपना, नानक तिन कुर्बान। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, यदि परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उस मार्ग पर चल गए, मैं बार बार उन लोगों पर कुर्बान होता हूँ। कबीर ने कहा, सपनों में बरराए के यही मुख निक सहरान, ताके पग की पग करी मेरे तन को मांग छुटे से कारिए, दिन पूरा गुरु मेहरबान। वही सुनते हैं जिन पर गुरु की कृपा हो जाती है। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, सतनाम और गुरु प्रसाद। प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा,
प्राप्त जिन्हें है वो परमात्मा को प्राप्त कर देंगे। ऐसे साधन करो, ऐसी भक्ति करो, ऐसे चिंतन करो, ऐसे सेवा करो कि गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए। मैं तो आप लोगों से कहता हूँ, कोई भी इस तरह का जो महान पुरुष को अपने पर राजी कर लो, हमेशा तुम्हारे सिर के ऊपर वो छाता दिए छाया की तरह से मंडाता रहेगा। तुम्हें कोई दुख नहीं लगेगा, तुम कोई परेशानी नहीं लगेगी। हम भजन नहीं पढ़ते, सतगुरु ते दरबार हो जाए हो जाते मेरे सतगुरु दे दरबार, हो जाए हो जाते फिकर मंगलो चोली पसार, हो जाए हो जाते सब प्रकार से खुशियाँ हरिओम सतत बोल श्री गुरु महाराज की, गुरु साची अंग संग सत्य गुरु सत्य गुरु सा सदेव